ओम शांति। जय श्री कृष्ण। ओम शांति। जय श्री कृष्ण। डिवाइन लाइट में आपका स्वागत है सर। शास्त्रों में जो भी बातें कही गई है उसका आधार बना के समाज में जो भी व्यभिचार फैल रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है? ओम शांति। जय श्री कृष्ण। काफी सारी बार मैंने कहा है कि शास्त्रों में जो भी बातें कही गई है वो गहन अर्थ है। ईश्वरीय आदेश के अनुसार कोई भी चीज शास्त्रों में सीधी तरह से नहीं लिखी जा सकती। क्यों ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ठीक सीधी तरह से नहीं लिखी जा सकती। होगा कुछ ना कुछ तर्क होगा उसके अंदर भी, लेकिन आप वेद पुराण उपनिषद कुछ भी देखो, इवन महाभारत रामायण कुछ भी देखो, तो उसके अंदर जो है हम लोग ये मानते हैं कि मानो कि द्रौपदी ने दुर्योधन को कुछ बोला और दुर्योधन ने द्रौपदी का वस्त्रहरण किया, ये सब, लेकिन उस परिस्थिति के आधार पर क्या हुआ था वो हमें पता नहीं है। एग्जैक्टली सेम थिंग कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता, आज गीता जयंती है, थोड़ा उसके बारे में ले लेते हैं। कहा जाता है कि आज ही के दिन श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता सिखाई थी, गीता का उपदेश दिया था। मुझे पता नहीं है क्योंकि मुझे क्वेश्चन है उसके बारे में, बाद में बात करेंगे उसके लिए। लेकिन मानो कि ये जो भी है, तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो भी सिखाया, जो भी गीता का उपदेश दिया, क्वेश्चन ये है कि उसका सही मायने में अर्थ कैसे निकाला जाए। क्योंकि गीता पूरी पढ़ने के बाद जब भगवान खुद उसको समझाते हैं, उसके बाद भी अर्जुन ऐसा बोलता है कि मुझे थोड़ी गीता समझ में आई है। जब ये गीता जी अर्जुन को सिखाई गई थी, सिखाई जा रही थी, उस समय सब देवी देवता आकाश में उसको सुन रहे थे। पूरा सुनने के बाद शंकर भगवान ऐसा बोलते हैं कि मुझे उसमें से कुछ समझ में आया है। अगर दैवत्व देवलोक में भी जो ऐसा बोला जाता है कुछ समझ में आया है, तो फिर मनुष्य होके उसको समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बात हो जाएगी। तो सबसे पहली बात यह है कि वो जो भी कहा गया था वो समय में 5000 6000 साल जो भी है, वो बैक जाके उस समय पर क्या हुआ था वो उसका साक्षी बन के, जब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को किस तरह से बोला था, किस टोन में बोला था, और उस टाइम परिस्थिति क्या थी, दोनों पक्ष से पांडव और कौरव और अर्जुन की मनस्थिति क्या थी, ये बात हम जान सके तभी हम थोड़ा सा गीता को डाइजेस्ट कर पाएंगे। अदरवाइज जो लिखा है उसमें क्या है कि वो उसके खुद के विचार हो सकते हैं। मानो कि कोई भी गीता के ऊपर भाष्य लिखता है तो उसके खुद के विचार हो सकते हैं। भी खुद का विचार क्या है, वो उसकी एक सोच है, तो हम वो सोच को फॉलो कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हम गीता जी को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, गीता को नहीं, हम गीता पढ़ने वाले कोई एक आदमी की सोच को फॉलो कर रहे हैं। तो ये तो अभी इम्पॉसिबल हो गया है कि 5000 साल पीछे कैसे जाए, टाइम के पीछे तो हम जा नहीं सकते। और मानो कि जा सकते हैं तो कैसे जा सकते हैं, दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। हाँ, इतना मुझे पता है, जा सकते हैं, योग साधना कर्म से जा सकते हैं, लेकिन वो करना पड़ेगा, वो दूसरा टॉपिक हो जाएगा। ज्ञानेश्वर एक गीता है, ज्ञानेश्वरी गीता, जो मेरी राय में काफी अच्छी गीता है। अष्टावक्र वो तो काफी सारी बार मैंने बोला है कि दैट इज जस्ट लाइक द एटम बॉम्ब, नथिंग इज देयर बियॉन्ड दैट बुक, nothing is there, that is absolutely out of this, beyond the scope of the universe. I don't say just beyond the scope of this planet, it's the beyond the scope of the universe. ऐसा उसके अंदर लिखा गया है। अभी रात को मैं ऐसा बोलूं आपको, अभी यहाँ पर रात हो रही है, शाम के 6 बजे, पूरा अंधेरा है बाहर, और मैं बोलूं कितना अच्छा सूरज निकला है, कोई नहीं मानेंगे मेरी बात। क्यों मांगे? क्योंकि हम वही बोलते हैं जो हमारी आंखों से दिखाई देता है। तो हम यही सोचते हैं जो हमने देखा है। तो एक एक प्रक्रिया हो गई कि जो देखा उसके बारे में सोचा, और उसके बारे में माइंड में थॉट आया, थॉट से क्या हुआ कि हमने उसको विचार के रूप में प्रकट कर दिया। लेकिन उसमें सत्यता क्या है, सत्यता की एहरन के ऊपर वो कितना सचोट है,
वो कैसे जाना जाए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और वहीं से ये सब स्टार्ट होता है। दूसरे तीसरे वीडियो में मैंने कहा था, जब रीबर्थ की बात करी थी, उस टाइम मैंने बोला था कि कोई भी चीज परिस्थिति के अधीन होती है, और परिस्थिति के पर जाके जो उसको देख पाता है वही सही मायने में सत्यता की अनुभूति कर सकता है। तो अगेन क्वेश्चन अराइजेस कि परिस्थिति के पर कैसे जाया जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है, एक मनुष्य होके भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे हम वो स्थिति प्राप्त कर सके। ये योग की भाषा हो गई, डिविनिटी की भाषा हो गई। योग के रास्ते आगे चलते 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 हमें भूतो भविष्य पूरा सब पता चल सकता है, जो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है। कल जो मैंने बात कही थी कि तू मेरी शरण में आ जा, तो दैट इज 100% सरेंडर। उसमें ऐसा नहीं है कि मानो कि 1 घंटा भगवान को भज लिया और उसके बाद में बाकी जो 23 घंटे उसके लिए हम फ्री हो गए, नहीं। कंटिन्यूअस अटेंशन, कंटिन्यूअस हमारे दिल में दूसरों पापी या जिसने आपका बुरा किया है, खराब से खराब आदमी के लिए भी हमारे दिल में पूरे प्रेम की गंगा बहनी चाहिए। मीन्स आपका कोई दुश्मन पापी कहने का, पापी शब्द का ख्याल भी आपके दिमाग में नहीं आएगा। मैंने तो बोल दिया, उसके दिमाग में भी नहीं आएगा जो वो कक्षा में पहुंच जाता है वो। तो उसके बाद में ये सब परिस्थिति स्टार्ट होती है। लेकिन आपका क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन ये है। तो इस तरह से ये सब लिखा गया था। भी उसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ अभी आपको, कि वेद व्यास जी ने जब महाभारत लिखी थी, तो ऐसा कहा जाता है, महाभारत में उसमें गीता भी आ गई। तो वेद व्यास जी ने जब गीता जी लिखी थी, तो वो पूरा हस्तिनापुर और ये सब होने के सालों पहले उन्होंने लिख के रख दी थी। अभी सबसे पहली बात यह कि वेद महाभारत है, तो महाभारत के अंदर ही गीता है। गीता तो एक महाभारत का एक एक अध्याय है। अध्याय तो नहीं बोला जाएगा, लेकिन एक लेसन है जिसमें 18 अध्याय है, पर्व है जिसमें 18 अध्याय है। तो जो हुआ ही नहीं था वो उसने कैसे लिख दिया। और अगर वो, ये तो सब जानते हैं कि वेद व्यास जी ने ये भगवान गणेश की मदद से पूरी महाभारत लिख डाली थी। तो एक बात तो तय है कि वेद व्यास जी के पास वो शक्ति थी कि वो भविष्य में जाके देख सकते थे। अगर उसके पास आगे जाने की शक्ति थी, अगर पीछे जाने की शक्ति नहीं होगी, तो वो पीछे भी जा सकते हैं। दैट मीन्स अभी वेद व्यास क्या है, वेद व्यास तो एक ह्यूमन बॉडी के रूप में थे। तो अगर ह्यूमन बॉडी से आदमी तपोशक्ति से फ्यूचर देख सकता है, तो पास्ट भी देख सकता है। वेद व्यास ने फ्यूचर देखा, फ्यूचर देख के भगवान कृष्ण को सामने देख के कृष्ण और अर्जुन का संवाद में वहां हाजिर रह के पूरा जो संवाद था उसको लिख डाला। योग की वो पराकाष्ठा में चले गए थे वो। तो दैट मीन्स एक, इसके ऊपर से एक बात तो हम तय कर सकते हैं कि सीख सकते हैं, तो हमारा भी ह्यूमन बॉडी है जो वेद व्यास जी का था। तो हम टाइम में पीछे होके वो परिस्थिति में जाके हम भी वो लिख सकते हैं। जब मैंने ज्ञानेश्वरी गीता पढ़ना स्टार्ट किया, तो सबसे पहली बात मैंने ये मार्क की कि जब ज्ञानेश्वरी, संत ज्ञानेश्वर को ये पूछा गया था गीता जी के बारे में भाष्य लिखने के लिए, जो लोग उसको टीका बोलते हैं, क्रिटिसिज्म बोलते हैं, in a positive way. Criticism is not always in negative way. There are two ways, always two sides of the coin. Positive way. ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानेश्वर महाराज ने, जब भी मैं ज्ञानेश्वर की बात करूंगा मैं महाराज बोलूंगा क्योंकि मुझे बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए। तो ज्ञानेश्वर महाराज ने जब भी ये क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट किया, उसने अपने गुरुजी को प्रणाम किया सबसे पहले, और ऐसा कहा जाता है कि ध्यान में बैठ गए और पूरा पीछे चले गए थे जब से महाभारत स्टार्ट हुआ। तो ये दूसरा एग्जाम्पल भी होगा। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि टाइम से आगे जाके भी आदमी दे सकता है, फ्यूचर देख सकता है। दूसरा एग्जाम्पल है टाइम से पीछे जाके भी आदमी दे सकता है। तो ये जो गीता है, ऐसा जो अष्टावक्र ने किया था, ये जो गीता है अष्टावक्र है। जो लोग उस टाइम पर जाके वो परिस्थिति के अनुसंधान में जो लिखते हैं, उसमें सत्यता है।
लेकिन उसको समझना हमारे लिए कितना, हम कितना समझ सकते, वो हमारी शक्ति के बाहर की बात हो गई, क्योंकि हम टाइम के आगे पीछे जा नहीं सकते, टाइम पर भी तो नहीं रह सकते हम, इतने चंचल है हमारे मन। तो आगे पीछे की तो बात ही छोड़ दो। तो योग की वो परिभाषा में वहां तक जाने के लिए अगर ज्ञानेश्वरी गीता को समझना है तो वहां जाना पड़ेगा। आज जो भी लोग बोलते हैं कि मैंने गीता को समझ लिया और गीता में ये लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो मैंने कल बात की कि फल की आशा के बिना कोई कर्म हो ही नहीं सकते, ये बात ही गलत है। तो कौन सी परिस्थिति में वो सही है, वो भी हमने बात की कल। तो उसी तरह से एक एक चीज को अंदर से समझना पड़ेगा, जितने जहां तक हमारी बुद्धि पहुंचती है, हमारा ये सो कॉल्ड माइंड है वो पहुंचता है, वो 100% समझ में फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि उस परिस्थिति में तब भी हम जब जाएंगे तभी वो समझ में आएगा। और वहां जाने के बाद आदमी मौन हो जाता है, कुछ नहीं बोल पाता। जो अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है उसके बाद में कोई भी आदमी शांत हो जाता है, वो बोलने के लायक बचता ही नहीं है। ईश्वर की ऐसी कृपा हो जाती है, ईश्वर के प्रेम में जब वो डूब जाता है, क्या बोलेगा। आप पानी के अंदर मुंह रख के बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो ईश्वर के प्रेम सागर में डूबने के बाद कौन क्या बोलेगा, कुछ नहीं। और इसीलिए जो भी लिखा है हम समझ नहीं सकते, इसलिए हम बोलते हैं कि वो गूढ़ रहस्य है। हमारे लिए मानता हूं गूढ़ रहस्य है, क्योंकि हमारा अज्ञान है, वो अज्ञान है हमारा। लेकिन जो उसको जान जाता है उसके लिए वो गूढ़ नहीं रहता। तो बात यहां पर आती है। और ये ऐसी बात नहीं है कि सनातन धर्म हिंदू में, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं। मोहम्मद पैगंबर आए, उन्होंने डिविनिटी प्राप्त किया नहीं, वो माफ करना मुझे नहीं पता है, लेकिन वो एक संत पुरुष थे। गीता जी में कहीं पर भी हिंदू धर्म में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन थैंक्स टू अवर फोर फादर्स कि उन्होंने गीता जी को हमारे धर्म ग्रंथ के लिए एक्सेप्ट कर लिया। जो डायमंड है उसको उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, जो दूसरा नहीं कर सकता। क्यों? क्यों? क्योंकि भगवान ने खुद आके बोला है, और वहां तक बोला है, अष्टावक्र गीता पढ़ो कि हम ब्रह्मास्मि, तुम खुद ब्रह्म हो। आप कुरान पढ़ो, आप बाइबल पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, किसी में भी ये नहीं लिखा है। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, किसी में भी ये नहीं लिखा है यू आर द गॉड, वी आर सर्चिंग फॉर द गॉड। गीता जी सेज यू आर द गॉड, तुम खुद ब्रह्म हो, पर ब्रह्म हो। बस अंदर झांकने की जरूरत है, उसको ढूंढ निकालो। सब लोग उसके पीछे जाते हैं, ये बोलते पीछे मत जाओ, अपने ही अंदर चले जाओ, सब मिल जाएगा। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, उसके ऊपर अभी मैं आता हूं। क्वेश्चन आपका मेरे ध्यान में है, लेकिन ये बैकग्राउंड बनाना जरूरी था, इतना इंपॉर्टेंट था। अभी ये जो बातें हैं, जो मैंने वेदव्यास जी की बात बताई, ज्ञानेश्वर जी अष्टावक्र की बात बताई, वो कोई भी आप धर्म ग्रंथ पढ़ लो, हिंदू, आई मीन सनातन धर्म के सिवा, हिंदू नहीं, सनातन धर्म के सिवा, उसमें ये बात किसी ने लिखी ही नहीं है कि आप टाइम से आगे पीछे जा सकते हो। और जा सकते हो तो कैसे, कुछ किसी ने कुछ नहीं लिखा है। उन्होंने अपनी डिविनिटी की बात की, और मानो कि मोहम्मद पैगंबर जो कुरान उन्होंने कुरान शरीफ लिखा, बहुत पवित्र होली ग्रंथ है, आई रिस्पेक्ट इट। उन्होंने जो लिखा अपनी समझ में, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि उन्होंने एक बार, मैंने बोला था साईं बाबा के लिए एग्जैक्टली सेम बात। कुरान में और मुस्लिम धर्म में मांस खाना वर्जित नहीं है, वो मांस खा सकते हैं। शायद दारू पीना वर्जित है, ऐसा कुछ है, लेकिन मांस खाना नहीं है। अभी आप एक बात सोचो, किसी भी प्राणी को मार के खाना वो वर्जित नहीं होगा, और मानो कि ओक मीन्स एक ट्री है, और ग्रेप्स, उसके अंदर से मानो कि कुछ निकला, उसका अर्क बना के पिया, अल्कोहल था उसमें, तो वो वर्जित हो गया। जिसमें किसी की हत्या नहीं हुई वो वर्जित हो गया, और जिसमें एक प्राणी की हत्या हुई वो आप खा सकते हो। ये पॉसिबल है, ये बुद्धि के स्तर पर जा सकता है, मेरी समझ के बाहर की बात है। मैं टीका नहीं कर रहा हूं, काफी सारी ऐसी बातें हमारे सनातन धर्म में भी होगी जो हमारी समझ के परे है, और हमने उल्टा समझा है। बातें सही है लेकिन उल्टा समझा है, जैसे कुरान शरीफ सही है, उल्टी समझ है।
अभी ये सिंपल क्वेश्चन है मेरा, क्या कोई भी आदमी जो मुस्लिम धर्म को मानने वाला है या कुरान, वो मुझे ये समझा सकता है? शायद नहीं। तो मुस्लिम धर्म के जो मदरसा वो सब चलते हैं ना, उसमें जो पढ़ाने वाला है, क्या वो ये समझता है? नहीं, अभी वो समझ नहीं सकता। वो दूसरे को क्या पड़ेगा? मेरे पास पैसा नहीं है, मैं दूसरों को क्या दूंगा? मुझे किसी को मानो कि $100,000 लेने हैं, मेरे पास $10 नहीं है, मैं क्या दूंगा उसको? मेरे पास प्यार करुणा नहीं है, मैं क्या दूसरों को प्यार करुणा दूंगा? मेरे पास समझ नहीं है, मैं क्या दूसरे को समझ दूंगा? मेरे पास ज्ञान ही नहीं है, मैं क्या बच्चों को ज्ञान दूंगा? और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को एक दूसरे रास्ते पर ये लोग ले जा रहे हैं, जो शायद वो मदरसा चलते उसके अंदर जो पढ़ाने वाला है वो भी शायद कुछ अपनी लागवग से आता, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि वो इतना इंटेलेक्चुअल नहीं है, वो पता ही है। जो इंटेलेक्चुअल है, जो समझ सकता है पुराने सही शरीफ को, और वो कैसे समझेगा? उसको मोहम्मद पैगंबर के टाइम पर जाना होगा। मोहम्मद पैगंबर ने किस परिस्थिति में, किस पोजीशन में, किस सिचुएशन में कुरान शरीफ के ऊपर क्रिटिसिज्म और टीका लिखी थी, और वो लिखा था, कुरान शरीफ लिखा था, वो समझना होगा। तब भी जाके वो किसी को बोलने लायक बन सकता है। अभी काफी सारे हजारों लाखों मदरसा चलते हैं, क्या सबने ये किया है? अगर नहीं किया है तो क्या आपको ये अधिकार है? नहीं है। तो आपको अधिकार नहीं है, आपको समझ नहीं है, तो आपको क्या नई जनरेशन को आप दूसरी तरह से नहीं बोल देंगे? मोड़ेंगे आप। मैं बताता हूं जो मैं समझता हूं। हमारे हिंदू लोग तो ऐसे है, हिंदू नहीं, सनातन धर्मी लोग तो ऐसे है कि अगर कोई डिविनिटी पर जाता है तो उसको देखते ही नहीं कि वो बुद्ध है या मीन्स बौद्ध धर्म के, या मुस्लिम या है, या पारसी है, या ईसाई है, देखते ही नहीं है। आप देखो, शिरडी में जाके देखो, सत्य साईं बाबा के दर्शन के लिए, साईं बाबा के दर्शन के लिए 99% हिंदू जाते हैं। और मैंने सुना है कि साईं बाबा एक मुस्लिम परिवार से थे, और मैंने वो भी देखा है कि मैंने दर्शन काफी बार किया है, एंड आई लव टू डू दिस थिंग। साईं बाबा के पांव के आगे एक कब्र है उनकी। तो ये सनातन धर्म तो ऐसा है कि जो भी डिविनिटी पे जाए उसको सर आंखों पे रख के बैठता है, सर आंखों पे चढ़ा देता है, चाहे वो मुस्लिम हो, ख्रिस्ती हो, कुछ भी हो। तो धर्म से हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है, डिविनिटी से हमारा लेना देना है। हम जो भी करते हैं डिविनिटी, इसलिए चैनल का नाम रखा है डिवाइन लाइट। बहुत सोच समझ के, काफी सारी समझ के बाद ये नाम फिक्स किया था। तो साईं बाबा की बुक जो हम लोग हिंदू लोग पढ़ते हैं ना, उस टाइम पर उसमें लिखा है कि आप मांस खा सकते हो। साईं बाबा ऐसा बोलेंगे जिन्होंने कभी मांस नहीं खाया? मोहम्मद पैगंबर ने मांस खाया था? नहीं। वो बोलेंगे ऐसा? नहीं। तो उसका मीनिंग तो अलग है, वो तो तय है, ये तो मानना पड़ेगा। मान जानते नहीं जानते वो अलग बात है, लेकिन ये मानना पड़ेगा मीनिंग अलग है, कुछ गैर समझ है, कुछ हमारी समझ के बाहर है। एक मानो कि एक झाड़, एक पेड़ है, पेड़ की काफी सारी ब्रांचेस होती है, उसमें से एक ब्रांच है, मानो कि सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, दूसरी ब्रांच है मुस्लिम धर्म है, तीसरी बौद्ध है, ईसाई, पारसी, दीज आर द ब्रांचेस। लेकिन अल्टीमेटली वो कहां पर जाता है? अल्टीमेटली उसका आधार क्या है? वो एक पेड़ है। जो आपका पेड़ है, जो थर्ड है उसका, वो उसका आधार है, तभी ब्रांचेस का एग्जिस्टेंस है, नहीं तो वो रहेगा ही नहीं। मैं जो समझता हूं कि सनातन धर्म में, हिंदू नहीं, सनातन धर्म में ये कहा गया है कि अगर आपको योग के रास्ते आगे जाना है, डिविनिटी प्राप्त करनी है, डिवाइन लाइफ तक पहुंचना है, तो आपको सबसे पहले शरीर शुद्धि से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना शरीर शुद्धि आप इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं पा सकते। शरीर शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि, वो करते 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 एक स्टेप आप आगे जाएंगे। शरीर शुद्धि कैसे होगी? सात्विक खुराक वो सब ठीक है, लेकिन उपवास, फास्टिंग, इट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। काफी सारा वेटेज दिया गया है फास्टिंग के ऊपर। फास्टिंग करते 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 काफी सारी बार हम ध्यान में चले जाते हैं। फास्टिंग करो मीन्स ऐसा नहीं है कि ये खाओ, फास्टिंग मीन्स कंप्लीट फास्टिंग। जो गीता जी में एक बार मैंने बोला था, एकादशी के ऊपर फास्टिंग कैसा होना चाहिए, हम लोगों ने बात की थी एक बार वीडियो में। तो वो फास्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ये तला हुआ खाओ और ये फरार है, ये सब होता ही नहीं है फास्टिंग में, खाओ या मत खाओ। पानी के बिना फास्ट करो, तो आपके अंदर जठराग्नि तो है ही, और अगर जठराग्नि
तो प्रज्वलित है, उसको खाना चाहिए टाइम 6-8 घंटे के बाद, आपने नहीं दिया, वो मांगेगी, बहुत भूख लगेगी। इंटेस्टाइन्स जो है आपके, वहां पर पेन भी होगा आपको, ऐसी भूख लगेगी जो पेट दर्द बोलते हैं हम लोग, ऐसी भूख लगेगी। उसके बाद क्या होगा? वो जो जठराग्नि है, गीता जी में स्पष्ट लिखा है सब, वो जठराग्नि कुछ तो चाहिए ही उसको, वो अंदर से आपके जो ऑर्गन से उसमें जो कचरा भरा हुआ है वो खाना स्टार्ट कर देगी और कचरे का निकाल करना स्टार्ट कर देगी। जो जन्मों से मैं बोलूंगा, ये आपके जन्म से नहीं, जन्मों से ये कचरा लेके आप घूम रहे हो, एक बॉडी में से निकल के फिर से वही कचरा, क्योंकि मन के द्वारा सब कचरे आते हैं, फिर अंदर रहते हैं, उसके अंदर हम खाते हैं पीते, पूरा सारा कचरा वो खाना स्टार्ट कर दी। साईं बाबा ने, पैगंबर साहब ने जो कुरान शरीफ में बोला है, मांस खाना वर्जित नहीं है। कौन सा मांस? ये मांस खाना वर्जित नहीं है कि आप आध्यात्म की वो पराकाष्ठा पे चले जाओ, भूखे रहते रहते जब आप तप करते हो, साधना करते हो, भूखा रहना पड़ेगा, उस टाइम अपने जठराग्नि को अपने खुद का मांस खाने दो, नहीं कि दूसरों को मार के, दूसरे जीव को मार के, बिल्कुल नहीं। इसकी बात कही गई है। लेकिन आज देखो, हम बकरी ईद सब मनाते हैं, बकरे को क्या है ये सब, क्यों मारने का, क्या है ये सब? उसके लिए जो गोट होती है उसका भाव बोला जाता है, टू मच। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। तो क्या आप अभी मेरी बात से इतना तो आप एग्री करोगे कि ऐसी काफी सारे बात होगी, 99.99% बात कुरान और कोई जो भी है जिसको भी लेके हम दूसरी दिशा में चले जा रहे हैं, कि मानो कि दूसरी बात मैं करता हूं, वो सब गलत है। गलत है मीन्स वो सब सही है लेकिन इंटरप्रिटेशन गलत है। दूसरी बात करता हूं, जो भी एक इस्लाम में मैंने सुना है, एक मेरा फ्रेंड है कुवैत में था, सऊदी अरेबिया में था, उसने मुझे बोला था कि जो भी इस्लाम के रास्ते पर नहीं जाएगा वो सब जिहादी है। कौन सा रास्ता इस्लाम का? मुझे ये बताओ कि मोहम्मद पैगंबर साहब नहीं थे, उसके पहले तो इस्लाम का कुछ एग्जिस्टेंस था ही नहीं। यीशु ख्रिस्त नहीं थे, उसके पहले इस्लाम का एग्जिस्टेंस नहीं था, लेकिन मनुष्य तो थे। तो वो लोग कौन सा धर्म अंगीकार करते थे? कुछ तो करते होंगे ना। ये सोचना कभी आप। फिर एक भगवान का प्रतिनिधि जिसने खूब साधना की, भगवान की, उसने अपना एक पंथ स्टार्ट किया, जो एक मुस्लिम बना, एक ख्रिस्ती पंथ बना, एक बुद्ध पंथ बना, इस तरह से सब पंथ। लेकिन उससे पहले तो कुछ था, मनुष्य का एग्जिस्टेंस भी था। तो वो लोग कौन सा धर्म मानते थे? क्या हिंदू धर्म मानते थे? हिंदू धर्म था। गीता, वेदव्यास जी ने कहा है सनातन धर्म था। आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल टू माई फोर्थ फादर्स कि अंडर प्रेशर आके उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। हिंदू धर्म के ऊपर काफी सारे आघात हुए हैं, काफी सारे लोग जो हिंदू थे वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं, सनातन धर्म से विमुख कर दिए गए हैं। उसमें से काफी लोगों ने ख्रिस्ती धर्म, कई लोगों ने मुस्लिम, जो भी उनको ठीक लगा वो उन्होंने किया। और आज वही, अगर देखा जाए 10 पीढ़ी के पहले, अभी 2000 चल रहा है, 2021 आएगा 4 दिन बाद, लेकिन 1200 की 12वीं सदी में चले जाओ आप, 10वीं सदी में चले जाओ, 5वीं सदी में चले जाओ, क्या था उस टाइम? ये जो है उस सबका हम सब भाई थे, सनातन धर्म के ही ये सब संतानें थी। ये अज्ञान हमारे अंदर आया कहां से? हमारे फोर्थ फादर थ्रू आया। तो आया तो हम अगर समझ सकते हैं तो हम उसको स्टॉप क्यों नहीं कर सकते? एक बात ये लिखी है कि जो भी इस्लाम धर्म को नहीं मानता वो जिहादी है। वो कौन सा इस्लाम? वो ये इस्लाम की बात की है कि जो मोहम्मद पैगंबर ने जो रास्ते दिखा है,
भगवान की ओर जाने के जो रास्ते दिखा है वो इस्लाम की बात की है। जो फाइनली पैगंबर थ्रू भी डिविनिटी पर जाती है, हिंदू धर्म थ्रू भी डिविनिटी, आप तप योग ध्यान करो, डिविनिटी पर जाती है। आप क्रिस्टी बाइबल पढ़ो और बाद में वो भी अल्टीमेटली इट गोज टू जस्ट वन गॉड। मैंने काफी सारा टाइम ले लिया। तो ये जो सब बातें हैं, ये बातें हमें सीखने की जरूरत है। हम किसी को भी कुछ भी पढ़ा है, मानो कि छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में हमारे दिमाग की सोच हम डाल रहे हैं। मैं यही बोलूंगा, किसी की सोच को एडॉप्ट मत करो। आज मैं जो बता रहा हूं उसको आप एक आधार बनाओ, मेरी सोच को एडॉप्ट मत करो, क्योंकि मेरी एक सोच है, उसको एडॉप्ट मत, अपनी खुद की सोच बनाओ। आप खुद सोचो। आप मेरी सोच को एक आधार बना के आप अपनी सोच तय कर सकते हो, लेकिन किसी की सोच पर डिपेंडेंट मत बनो। हर एक की अपनी एक सोच है, और इसीलिए हर एक को डिविनिटी प्राप्त करने का अधिकार है। इसलिए हर कोई बुद्ध बन सकता है। बुद्धत्व इज नॉट द बुद्ध इज नॉट द मोनोपोली ऑफ गौतम बुद्धा, ऑफ गौतम। आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियोस। तो ये सोच तय करने की जरूरत है। अगर किसी ने आके, आप देख लो 12वीं सदी की बात ले लो, तो हिंदू धर्म में कोई मस्जिद ऐसा कुछ उस टाइम नहीं था भारत देश के अंदर। फिर जो भी हुआ कि मंदिर को तोड़ के, क्यों मंदिर को तोड़ा गया? आप बनाओ, बाजू में बनाओ, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन किसी को मार के, ये बात गलत, ये सोच गलत है। अब किसी की लाइन छोटी करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आपकी खुद की लाइन बड़ी करो। दूसरा मस्जिद बाजू में, अरे सब भाई ये बाजू में बनाओ, आप वो धर्म वो मानो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सोच सही जानी चाहिए। अगर सोच बगड़ी, सोच बदली, सोच बिगड़ी, सब बिगड़ेगा। और ये जो आपने मुझे पूछा, वो ये सोच का कारण है। उसको हम सुधार सकते हैं, क्यों नहीं सुधार सकते? लेकिन वो कहां से स्टार्ट होना चाहिए? जो भी उनके मौलाना है, जो भी उनके मौलवी है, वो मौलवियों को अपने आप को वो स्वीकार करना होगा कि हम गलत रास्ते जा रहे थे, हमारे जो हमको दिया गया था वो भी गलत था। उसको सही कैसे किया जाए, वो उनको खुद को सही करना पड़ेगा। पहले सही करना पड़ेगा, उसके बाद में वो बच्चों को मदरसा में जो भी ज्ञान देंगे, दो, अच्छा है। लेकिन अब आप नई पीढ़ी को दूसरी तरफ डाइवर्ट करोगे तो क्या पाओगे? अल्टीमेटली सनातन धर्म तो यही कहता है कि आप अपने खराब कर्म क्रिएट कर रहे हो, और वो भुगतने के लिए आपको आना पड़ेगा। कोई भी धर्म गारंटी दे सकता है कि आप क्या मानो कि एक बार मैं मुस्लिम हूं और मेरा देहांत हो गया तो दूसरा जन्म मुझे मुस्लिम में मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा। कोई गारंटी नहीं है। हिंदू बने तो किससे लड़ोगे? यहां आप लड़ते हो, ऊपर वाले से लड़ेंगे, उसके लिए मरना पड़ेगा। ऊपर जाने के पहले मर जाओ, नहीं मर सकते। तो ये सोच की प्रॉब्लम, ये सोच गलत है। जब ये सोच बदलेगी, सब बदलेगा। आज देखो कई लोग हैं, मैं एक तारिक फतेह करके है, जो इस्लामिक स्कॉलर है, कनाडा में है। उसको शायद पाकिस्तान में बैन है, वो पाकिस्तान में जा नहीं सकते, क्योंकि वो इतना इंटेलेक्चुअल आदमी है। वो गीता के ऊपर भी बोल सकता है, वो कुरान शरीफ पर भी बोल सकता है, किसी के भी ऊपर वो बोल सकता है, और सही बोलेगा, बहुत सही बोलता है, ओपन बोलता है। इसलिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बैन कर दिया उसके ऊपर। आप कभी सुनो उसको। मैं टीवी पर जब भी उसकी डिबेट में वो आते, कई मैं टाइम निकाल के उनको सुनता हूँ। मुस्लिम स्कॉलर है, इस्लामिक स्कॉलर है, और बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है। तो अगर कोई आपको सही रास्ता दिखा रहा है और वो रास्ते में शुरू में थोड़े कांटे आ रहे हैं, तो वो कांटे सहन करने की ताकत रखो। अगर वो ताकत ही नहीं है आपके अंदर, बदलाव की चाह ही नहीं है, तो आप क्या बदलेंगे? और आप नहीं बदलेंगे, आपकी फोर्थ पीढ़ी, आपके आपके बाद में जो भी आपकी पीढ़ी आएगी, वो आपको दोस्त देगी एक दिन। आज आपको सही लग रहा है, वो सही नहीं है। सही जानने के लिए आपको उस समय की पराका, उस समय के टाइम जोन में जाना पड़ेगा। कुरान शरीफ के टाइम जोन में जाओ, बाइबल के टाइम जोन में जाओ, कि यीशु ख्रिस्त ने क्या, यीशु जी ने क्या क्या सहा था, कौन से फॉर्म में बाइबल लिखा गया था, कौन सी परिस्थितियां थी उस टाइम। तभी जाके हम उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे, हम उसको समझेंगे। और मैं अगर अगेन
मैं बहुत स्ट्रांगली ये कहता हूं कि अगर कोई हिंदू धर्म के ऊपर बहुत गहन अध्ययन करके ऑनेस्ट अध्ययन करके आगे बढ़ा है, ऐसे ही मुस्लिम अध्ययन करके आगे बढ़ा है, और एक ख्रिस्ती अध्ययन करके, और एक बौद्ध, अल्टीमेटली दे विल कम टू द सेम कंक्लूजन। बाद में वो चारों एक थाली में खाना खा के अलग होंगे और एक दूसरे को अपना भाई मानेंगे, क्योंकि अभी ये सोच उनकी डेवलप हो गई। तो ये सोच को बदलना है, और ये सोच को तभी बदल पाएंगे जब हम खुद अपने को बदलना चाहेंगे। सोच कभी नहीं बदलती। आदमी की सोच तभी बदलती है जब वो आदमी खुद बदलना चाहता हो। बाकी कोई कितना भी कह दे, नहीं होगा ये। तो ये अपने आप करना पड़ेगा। तो आपने जो कहा, हाँ कर सकते हैं, बदल सकते हैं आराम से। हिंदू, मुस्लिम, ख्रिस्ती, ईसाई एक भाई होके भाई होके रह सकते हैं। इंडिया एंड चाइना भाई होके रह सकते हैं। लेकिन उसके लिए दोनों को सोच बदलनी पड़ेगी, दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा। और ये हो पाएगा उसके लिए ऐसा भी हो सकता है कि सनातन धर्म का हमको सहारा लेना पड़े, हिंदू को भी, मुस्लिम को भी, ईसाई, ख्रिस्ती, सबको। तो वो लेने के लिए झिझक नहीं होनी चाहिए। इतना ओपन माइंडेड अगर हम बनेंगे तभी ये हो पाएगा। अदरवाइज ये जो भी कुपमंडुकता है, जो भी विचार हमारे अंदर डाले जा चुके हैं, वो विचार को फॉलो करें, वो किसी स्टूपिड विचार को फॉलो करके हम लड़ते जाएंगे, मरते जाएंगे, अपनी पीढ़ियां बर्बाद करते जाएंगे। ये होता रहेगा। सबका रिस्पेक्ट करके शांति के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं है, और इसीलिए तो नोबेल प्राइज शांति के लिए मिलता है। मुझे बहुत टाइम ले लिया मैंने, मुझे लगता है मुझे आज भी 45 मिनट्स हो गई, तो मुझे अभी स्टॉप करना चाहिए। काफ़ी सारे बातें हैं, काफ़ी सारे बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टॉप करते हैं। ओम शांति, जय श्री कृष्ण। ओम शांति। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपना कोई प्रेफरेंस है तो कमेंट में लिखें। थैंक यू। ओम शांति, जय श्री कृष्ण। ओम शांति। I don't want to hurt any of the religion or any of the religion people, so please pardon me, forgive me if I hurt unknowingly any one of you. It was not my intent, that's not my one habit, that's not my culture. So please pardon me, please forgive me if I hurt anybody unknowingly. Sorry about this. Om Shanti. ओम शांति।